तो सर देखो सबसे पहले पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 5 तुम्हारी एक्सरसाइज 1.4 का एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सर बोर्ड के ऊपर बी तुम्हें सबसेट बोल रखा है सेट ए का। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 5 बी तुम्हारा सबसेट है ए का, ये तुम्हें गिवन है। और तुम्हें बोल रखा है लेट पीएबी को जो इसने डिफाइन कर रखा है वो क्या है देखना। लेट कर रखा है जो पी तुम्हारे पास में ए सच दैट बी का जो साइन इसने लगा रखा है वो इसने डिफाइन कर रखा है सर कि ये होगा आपका कैपिटल एक्स जो बिलोंग कर रहा है पी एक्स को, और सॉरी पी ए को, ये बिलोंग कर रहा है पी ए को, और जो सच दैट इस तरह से है कि जो x है वो सुपर सेट है b का, यानी b सबसेट है इसका। देखो जो उल्टा साइन आता है इसको सुपर सेट बोलते हैं भाई। आज इसका मतलब क्या है, b सबसेट है a का, तो उल्टा लिख दोगे तो उसको बोलोगे x सुपर सेट है b का, यानी x जो होना चाहिए ना तो b उसका सबसेट होना चाहिए, यानी b जो भी है वो सारे एलिमेंट x में होना जरूरी है। ऐसे समझ लो जैसे a सेट तुम क्या लेते हो 1 2 3 और तुम उसका सबसेट बनाते हो तो खाली 1 आ गया, खाली 2 आ गया, खाली 3 आ गया, तो मान लो कि b जो है वो तुम्हारा खाली 2 है, तो जो a है वो क्या हो सकता है 1 2 3। तो वही चीज यहाँ पर है, ये जो b है वो तुम्हारा क्या है मान लो 2 है, तो x यहाँ क्या आ सकता है 1 2 3 या 1 2 या 2 3, मतलब वो होना जरूरी है, 2 होना जरूरी है, बात कुल मिला के। ठीक है, अब देखो सर इसने पहला पार्ट तुम्हें दे रखा, शो करो कि पी ए सच दैट फाइव बराबर पी ए। पहला पार्ट है पी ए सच दैट 5 और बराबर तुम्हारे को प्रूव करना है पी ए। तो सर ये तो मैं करूंगा बाद में, पहले मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं तब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा। तुम्हें बोल रखा अगर ए तुम्हारा एबीसीडी है, ए तुम्हारे पास में एबीसीडी है, तो सुनो पहले तुम बनाओ इसके सबसेट, इसके सबसेट, क्योंकि बी सबसेट है ए का, तो इसके सबसेट बनाते हैं सर पहले। तो इसके सबसेट बनेंगे देखो खाली ए या तुम्हारा बी या तुम्हारा सी या तुम्हारा डी या फिर ए बी या फिर तुम्हारा ए सी या फिर तुम्हारे पास ए डी या फिर बनेगा तुम्हारे पास बी सी या बनेगा बी डी या बनेगा तुम्हारे पास में सी डी। देखो सिंगल 4, डबल वाले हो गए 6, टोटल कितने बनेंगे जानते हो ना, सबसेट कितने बनेंगे इसके 16। तो 10 तो हो गए मेरे भाई। अब आते हैं 3 3 वाले, तो देख ये हो गया ए बी सी, एक ले ले ए बी सी, एक ले ले ए बी डी, एक ले ले ए सी डी और एक ले ले बी सी डी। ये हो गए तेरे 3 3 के, और एक ले ले तेरा ए बी सी डी चारों वाला, और एक कुछ ना ले, तो ये हो गए इसके सबसेट। ठीक है, अब जो बी है ना वो सबसेट है ए का, यानी बी इनमें से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बी ध्यान रखना। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे सर। तुम्हें बोल रहा है लेट बी बराबर ए बी, बी तुम्हें ए बी बोल रहा है, यानी बी तुम्हें बोल रहा है साहब तुम्हारे पास में ए बी है, तो बी उसने क्लियर बोल दिया साहब ये बी है तुम्हारे पास। समझ लो मेरी बात। तो तुमसे पूछ रहा है लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट पी ए बी, यानी पी ए बी के मेंबर्स जो है वो बताओ। अब मेरी बात सुनना, देखो यहां आओ दोबारा लौट के, पी ए बी में क्या लिखना है तुम्हें, एक्स लिखना है। अब एक्स क्या है, एक्स है तुम्हारा पावर सेट ऑफ ए, तो सर ये पूरा पावर सेट है तुम्हारे पास। ठीक है, अब ये एक्स है तुम्हारा, ये पूरा एक्स है, लेकिन उसने कंडीशन डाल दी कि एक्स जो है ना वो बी का सुपर सेट होना चाहिए, यानी एक्स में जो बी है ना वो तो होना जरूरी है। तो बी तुम्हारे पास देखो क्या है, ए बी है, तो ए बी का होना जरूरी है। तो यहां पर एक्स कौन से होंगे, जिसमें ए बी बैठा है। तो सुनो एक्स क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सोच लो आराम से, लगा लो दिमाग। यानी तुम्हारा इस क्वेश्चन में पी ए सच दैट बी जो है वो क्या बन गया, या तो तुम ले सकते हो ए बी, या ले सकते हो ए बी सी, या तुम ले सकते हो ए बी डी, या तुम ले सकते हो ए बी सी डी। मेरे भाई क्यों, क्योंकि बी का होना जरूरी है और बी तुम्हारा ए बी है। आराम से सोच लो, दिमाग लगा लो मजे से बैठ करके, बोलो। तो ये समझ गए तुम, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब तुम्हारा जो फर्स्ट पार्ट है वो तुम्हें आराम समझ में आएगा। क्यों, इधर सुनना। देखो ये पी ए बी है,
तो यहां क्या आएगा, सबसेट आएगा, ठीक है। और x क्या होना चाहिए, सुपरसेट b का। अब तुमने पहले पार्ट में यहाँ फाइव लिख दिया, यानी b की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये 5 है यहाँ पर। तो देखो x सब सुपरसेट है 5 का, तो मेरे भाई 5 मतलब कुछ नहीं होता। तो तुम सोचो इस बार जो x होगा वो ये पूरा ही तो होगा, दिमाग लगा लो खुद ही। सोच लो भाई, अरे 5 यहाँ पर इस जगह तुम 5 लिख रहे हो, तो इसको यहाँ इंटरप्रेट तो करो। पी ए सच दैट 5 को जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, x सबसेट है, x एलिमेंट है पी ए का, सच दैट x सुपर सेट है 5 का, यही तो लिखोगे। सुनसान हो यार, ना हाँ ना कुछ नहीं। यस सर। बाकी भाई अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्यों फोटो दिखा रहे हो, वीडियो देख लेना ना, फालतू क्यों परेशान हो रहे हो मतलब से, ना जवाब दे रहे हो ना कुछ बोल रहे हो, तो उसका क्या इलाज है बताओ। हाँ आराम से देखो, तसल्ली से देखो। एक बार सुपर सेट वाला फिर से बता। हाँ बोलो भाई, कुछ बोलेगा कोई, कुछ बोला क्या सर सुपर सेट वाला। सर? आपको सेकंड पार्ट समझ में आ गया क्या? तुम्हारा जवाब क्या 2-2 मिनट में आता है, मैं इतना कर नहीं सकता इंतजार, आराम से जवाब दे दो, बैठो। हाँ बोलो, बैठे बैठे पढ़ाते हैं तुम्हें, बोलो। मैं पूछ रहा हूँ सेकंड पार्ट समझ में आ गया क्या तुम्हारे को? यस सर। यस सर। सबको? यस सर। सबको आ गया क्या समझ में? यस सर। क्या है सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में तुम्हें बी दे रखा है ए बी, तो जो x होगा यानी जो x तुम लोगे तो उसमें ये होना जरूरी है, ये तो लिखा। अब तुम्हारा फर्स्ट पार्ट में जो b है वो तुम्हें उसने लिख के दे रखा 5, तो 5 तो सब में होता है ना यार, तो ये सारे में आएंगे क्या? यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। तो इसीलिए वो उसने पी ए लिख रखा। आई समझ में बात? यस। पढ़ लो, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, तुम्हारी बुक पढ़ो जरा एक बार। उसने तुम्हें क्या दे रखा है, इधर वाले पेज पे देखो, पी ए सच दैट 5 का क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल दो सबसेट ऑफ ए विच कंटेन 5। तो इसका मतलब तुम्हारे पास हो गया सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, यानी कि पी ए। मैं भी वही समझा रहा हूं तुम्हें इतनी देर से। बोलो भैया। यस सर। यस सर। ठीक है सर, और कोई डाउट है तो बोलो, नहीं आगे बढ़ाऊं फिर मैं। और कुछ डाउट है? सर क्वेश्चन 16। यस, क्वेश्चन 16 मैं भी देख रहा था, पूछा नहीं किसी ने। सर बहुत आसान सवाल है, अगर तुम उसको पढ़ोगे तो गए काम से। तुम्हारी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है इसने, ऐसा इलस्ट्रेशन है, सॉरी इलस्ट्रेशन 2, तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम लग रही जो कि तुमने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं लगाता हूँ नहीं उसको, मैं सिंपल कर दूंगा। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 16 में x क्या लिखा हुआ पढ़ो जरा। x है तुम्हारा 8 की पावर n -7n -1, वेयर n बिलोंग्स टू तुम्हारा n। तो सर n नेचुरल नंबर है, डालो 1, तो 1 डालोगे सबसे पहले तो ये हो गया 0, फिर डालो 2, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर टू 64, 64 में से तुम्हारा गया तुम्हारा 15 तो 49, फिर डालो तुम यहाँ पे 3, तो ये हो गया तुम्हारा 512, माइनस के रह गए तुम्हारे 22, यानी रह गया 490 एंड सो ऑन। बोलो भाई, समझे? वैल्यू डालिए इसमें, क्योंकि इसमें भी समझ में नहीं आया तो फिर तो बेकार काम है। अब ऐसे देखो सर, y क्या है?
y है तुम्हारे पास 49n-1 सच दैट n बिलोंग्स टू n। तो सर वापस वही काम करो, डालो सबसे पहले यहाँ 1 तो ये आ गया 0, फिर डालो 2 तो 49, फिर डालो 3 डालोगे तो 98, फिर डालोगे तो 147, 196 एंड डॉट 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 सो ऑन। ये रहा तुम्हारा x, ये रहा तुम्हारा y। तो तुम्हें खुद ही नजर आ जाना चाहिए जो तुम पूछ रहे हो क्या समझाऊंगा इसको। Yes, sir. ठीक है, और कोई डाउट? और कोई डाउट? No, sir. ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर मैं अगली चालू करूं, अगली एक्सरसाइज। ले लिया भाई? Yes, sir. देखो सर, जो अगली एक्सरसाइज है, अगली के उससे अगली दोनों एक साथ ही बताएंगे, तुम्हें अलग अलग नहीं बताते हैं वो दोनों। नहीं, ये तो प्रूव वाली आ गई फिर तुम्हारे पास। देखो सर, पहले 1.5 देखो, तो वो तुम पहले पढ़ चुके हो, दोबारा देखो सर। ये सेट है तुम्हारा A 1, 2, 3, 4। ये B सेट है तुम्हारे पास 4, 5 और 6, और एक यूनिवर्सल सेट तुम्हें दे रखा है उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सबसे पहला पार्ट तुमसे पूछा है कि A यूनियन B बताओ। इसका मतलब यूनियन होता है जानते हो, और इसका मतलब भी जानते हो, दोनों मिक्स कर दो। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दूसरा पार्ट तुमसे पूछा है A इंटरसेक्शन B बताओ, यानी इसमें जो कॉमन पार्ट है वो तुम निकालो। तो इंटरसेक्शन इन दोनों के अंदर हो गया तुम्हारा खाली 4। तीसरा पार्ट तुमसे आता है A माइनस B बताओ, जिसको अपन ओनली A बोलते हैं। तो ओनली A के अंदर आ गया तुम्हारा 1, 2 और 3। चौथा पार्ट तुमसे पूछा है B माइनस A, यानी कि ओनली B बताओ, तो वो तुम्हारे पास हो गया 5 और 6। पांचवा पार्ट तुम्हारे पास आता है A डैश या AC। इसका मतलब होता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस A। तो यूनिवर्सल में से A को माइनस कर दो तो 5, 6 और 7। 6 पार्ट आता है तुम्हारा B डैश या BC। इसका मतलब होता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस B। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1, 2, 3 और 4। और लास्ट पार्ट आता है 7 तुम्हारा, जिसको बोलते हैं A डेल्टा B, और इसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। और इसका तरीका मैंने तुम बताया था कि A माइनस B का यूनियन बना दो B माइनस A से, या फिर A यूनियन B में से माइनस कर दो A इंटरसेक्शन B को। या तो इसमें से इसको माइनस कर दो या इन दोनों का यूनियन बना दो। तो दोनों से एक ही आंसर आ रहा है 1, 2, 3 और तुम्हारा 5 और 6। तो ये सारी कहानी तुमसे पूछता है। अब आते हैं सर इनके वेन डायग्राम। तो देखो सर, ये तुम्हारा सेट होता है A, ये होता है सेट B, और इसको बोलते हो तुम तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। यहां लिखते हो कॉमन पार्ट, तो दोनों में कॉमन है 4। यहां आएगा ओनली A तो वो हो गया 1, 2, 3, यहां ओनली B तो वो हो गया 5, 6, और यहां बचा हुआ तो पार्ट तो वो हो गया 7। ये जानते हो तुम। अब यहां इसका वेन डायग्राम बनाते हो, एरो वेन डायग्राम। तो A यूनियन B का जब बनाते हो तो इस पूरे को शेड तुम करोगे, क्योंकि यूनियन ये सारा होता है तुम्हारे पास। जब A इंटरसेक्शन B लोगे तो तुम सिर्फ कॉमन पार्ट को शेड करोगे। जब ओनली A लोगे तुम तो खाली A वाला जो पोर्शन है उसको शेड करोगे। जब ओनली B तुम लोगे तो खाली B वाले पोर्शन को शेड करोगे। जब A कॉम्प्लीमेंट तुम लेते हो तो A को छोड़ के बचा हुआ सारा तुम शेड करोगे, A को छोड़ के बचा हुआ सारा। और जब B डैश तुम लेते हो तो B को छोड़ के सारा बचा हुआ तुम शेड करोगे। ठीक है सर। और लास्ट में A डेल्टा B का मतलब होता है जो तुम्हारा ओनली A और ओनली B, यानी ये वाला पोर्शन
और ये वाला पोर्शन, इसको तुम शेड करोगे। हाँ भाई बोलो, समझ गए क्या? Yes, sir. ये सर तुम्हारी पूरी 1.5 है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। 1.5 खत्म होगी तुम्हारी। इसमें सब यही दे रखे हैं तुम्हें, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस वगैरह वगैरह सब कुछ यही दे रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे जो लॉ वगैरह है उनकी बात करते हैं। चलो ले लिया भाई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, प्रूव वाले क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं क्या तुम्हें स्कूलों में, या कटवा दिए? क्या चक्कर है, जल्दी बोलो। पढ़ाए? हाँ भाई, तुम्हारे को सबको पढ़ाए प्रूव वाले क्वेश्चंस? Yes, sir. ठीक है, देखो सर, लॉ तुम्हारे यूज में होंगे। सबसे पहले आता है, देखो तुम्हारा ये बेसिक रूल है जो मैं तुम्हें लिखने जा रहा हूं। अगर देखो, ए यूनियन ए को तुम लिखते हो ए इंटरसेक्शन ए को क्या लिखते हो ए यूनियन फाई को क्या लिखते हो ए इंटरसेक्शन फाई को क्या लिखते हो फाई, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या लिखते हो यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा ए यूनियन ए डैश, तो वो होगा यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए डैश वो होगा तुम्हारा फाई। ए बोलो, ये सब समझ गए क्या? जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. ए का डैश अगर निकालते हो, ए डैश का डैश निकालते हो तो वो ए आ जाएगा, सोच लो, दिमाग लगा लो, ठीक है। और अगर फाइव का तुम डैश निकालते हो तो यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का डैश निकालते हो तो फाइव। ये बेसिक चीज है, ये तुम्हारे काम आएगी, ठीक है। अब आता है, देखो सर, सबसे पहले तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ तुम्हारे पास होता है सर कि ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो। फिर आता है तुम्हारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव जो लॉ तुम्हारे पास होता है वो होता है ए यूनियन बी करो और फिर यूनियन सी करो, या फिर ए यूनियन और पहले बी यूनियन सी करो, या ए इंटरसेक्शन बी करो और इंटरसेक्शन सी करो, या ए इंटरसेक्शन पहले बी इंटरसेक्शन सी करो। फिर तुम्हारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़े काम की चीज है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है तुम्हारा कि ए यूनियन और अंदर है बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों अलग अलग साइन है, ध्यान रखना। तो इसको तुम्हें लिखने का तरीका बताया था कि तुम इसको लिखोगे पहले ए यूनियन बी और एक बार ए यूनियन सी और बीच में लगाओगे इंटरसेक्शन। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो ए इंटरसेक्शन बी और एक बार ए इंटरसेक्शन सी और बीच में लगाओगे यूनियन। सर ये दो बहुत काम की चीजें, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा यूज आते हैं, ठीक है। फिर आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो तुम्हारे पास होता है वो है ए यूनियन बी का तुम करो डैश, या अगर डैश अंदर लाते हो तो तुम्हारे पास जो है वो साइन चेंज होता है, ए डैश या बी डैश, और यूनियन होगा इंटरसेक्शन में। और अगर ए इंटरसेक्शन बी का करते हो डैश तो वो ए डैश बी डैश होगा और इंटरसेक्शन होगा यूनियन में। ये है तुम्हारा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये सारे सर तुम्हारे प्रूव के काम में आएंगे जो तुम प्रूव करते हो। अब इसके प्रूव के दो तरीके होते हैं सर, जो मैंने आपको पहले भी सिखाए हैं। पहला रूल तुम्हारे पास होता है कि तुम लॉ के थ्रू करो। लॉ के थ्रू एक ही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको यूज में लेते हैं। और एक तुम्हारा जो लिखने का तरीका होता है कि एक्स बिलोंग कर रहा है तो उसको क्या लिखते हैं, वो चीज। ये दो पार्ट है सर, ठीक है भाई। जैसे एक्स बिलोंग्स टू तुम्हारे पास लिखा हुआ ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए को और एक्स बिलोंग कर रहा है बी को। यूनियन मतलब और होता है, इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है। ये चीजें तुम्हें बताई है, ठीक है। और अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी को तो तुम लिखते हो एक्स बिलोंग्स टू ए, बट क्या लिखते हो, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। और एक्स अगर नॉट बिलोंग्स टू बी है तो उसको तुम लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, ठीक है सर। ये तुम्हारे पास चीज होती है। खैर ये डिस्कशन पूरा लंबा चलेगा, कल तुम्हारा यही चीज चलेगी, यही पूरा लिखना पड़ेगा मेरे को पूरा। अभी क्या करना है वो सर सुन लो, आपका काम। एक तो 1.5 पूरी कर लेना, ठीक है। 1.6 में आप शुरू के 3 क्वेश्चन कर लेना, कोई एग्जाम्पल मत करना, केवल शुरू के 3 क्वेश्चन। मतलब 1 2 3 लेवल 1 जो तुम्हें लिखा हुआ है
वो 3 सवाल तुम्हें करने हैं और ये पूरे जितने क्वेश्चन बचे हुए तुम देख रहे हो सब प्रूव के क्वेश्चन है ये। इसमें लगेंगे 2 दिन, कल और परसों 2 दिन में सारे प्रूव के क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि ढंग से करने पड़ेंगे, एक एक सवाल तुम बताना पड़ेगा। ठीक है भाई।